सबसे पहले मैं अपना तारुफ कराता चलूँ। मेरा नाम है मोहम्मद हम्माद और मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमएससी हूँ और काफ़ी अरसे से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और पढ़ भी रहा हूँ। तो पढ़ने पढ़ाने का ये सिलसिला जारी और सारी है। इस साल आप सबको पता है, जैसे कि आप में से कई बच्चे जो हैं वो प्रमोट हुए होंगे, कुछ ने अपने पेपर्स दे दिए होंगे शायद स्कूल के, और इस तरह 9th क्लास में आप लोग एडमिशन ले चुके हैं। तो क्योंकि ये बैच आपका, ये सेशन कहलाएगा 2020 से 2021 का, यानी अब जब आप नेक्स्ट ईयर पेपर देंगे इंशाअल्लाह 2021 में, तो आप केमिस्ट्री का पेपर देंगे। तो अब मैं कुछ देर में अपनी स्क्रीन शेयर करने वाला हूं आप सबसे, और हमारा लेक्चर जो है वो पावर पॉइंट बेस होगा। तो आप सब अपनी नजरें भी स्क्रीन पे जमा के रखिएगा और अपना जहन भी, अगले 30 से 35 मिनट तक। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर बच्चों। जी जनाब, मेरी स्क्रीन आप सबको यकीनन शेयर हो रही होगी, और अब हम जा रहे हैं अपने पहले लेक्चर पे, जो कि है इंट्रोडक्शन टू द कोर्स आउटलाइन। तो जो चीज़ें नोट डाउन करने की होंगी उसमें थोड़ा पॉज लूंगा, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आपकी क्लास है 9th अल्लामा और सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब, आप सबको खुशामदीद है केमिस्ट्री की क्लास में, और हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री। देखो बेटा, एक बहुत ही काम की बात, हम जो भी कंटेंट स्टार्ट करने वाले हैं उसमें हमें पता ही होना चाहिए कि हमें 9th क्लास में पढ़ना क्या है। यकीनन आपने 6 से लेके 8 तक जनरल साइंस के नाम पे बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री पढ़ी होगी, ऐसा ही है? थम्स अप दिखा दें एक दो बच्चे मुझे। लेकिन इस बार आप जो है वो बाकायदा से एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे जो कि है केमिस्ट्री। आपने बहुत सी तारीफें सुनी होंगी इस चैप्टर के बारे में, या बहुत सी बुराइयां भी सुनी होंगी इस चैप्टर के बारे में कि बहुत मुश्किल होता है, टफ होता है, पढ़ लेना 9th क्लास में। तो बेटा आइए देखते हैं क्या है ये केमिस्ट्री। आज के लेक्चर के कुछ एजेंडाज हैं, इस पे फोकस करना है आपने। जो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे इसमें कुछ 4 से 5 बातें हम पढ़ेंगे अगले 30 से 35 मिनट। सबसे पहले केमिस्ट्री की कोर्स आउटलाइन क्या है, द कोर्स आउटलाइन ऑफ 9th केमिस्ट्री। इसके बाद द डिवीजन ऑफ कोर्स आउटलाइन इनटू थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, कि हमारी केमिस्ट्री की कोर्स आउटलाइन थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली यानी प्रैक्टिकल के एतबार से, मेरी आवाज क्लियर है आप सबको, कैसे डिस्ट्रीब्यूट की गई है। इसके बाद द नंबर ऑफ थ्योरेटिकल चैप्टर्स ऑफ 9th केमिस्ट्री, यानी थ्योरी में हमें कितने चैप्टर्स पढ़ने होंगे, ये भी हमारी 9th केमिस्ट्री के कंटेंट के आज के लेसन का पार्ट है। इसी के साथ साथ जो रिसेंटली 2019 में पेपर पैटर्न था आपके सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ऑफ सिंध का 9th केमिस्ट्री का, वो भी डिस्कस करेंगे कि 2019 में जो रिसेंट पास पेपर हमारे पास पैटर्न था वो क्या था, और अब एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न क्या हो सकता है 2020 से 2021 के सेशन। तो आज के लेसन प्लान में हमारे पास ये 5 एजेंडाज हैं, इन्हें फोकस रखिएगा कि केमिस्ट्री की कोर्स आउटलाइन क्या है, थ्योरी और प्रैक्टिकल की डिवीजन क्या है, थ्योरी के अंदर कितने चैप्टर्स हैं, रिसेंट 2019 का पेपर पैटर्न क्या था क्योंकि 2020 में बोर्ड का पेपर नहीं हुआ है, और अब अगले साल जब आप बोर्ड का पेपर देंगे तो उसमें पेपर पैटर्न क्या हो सकता है। आइए कंटिन्यू करते हैं क्लास। सबसे पहला जो हमारा एजेंडा था आज के लेसन प्लान का, वो है कोर्स आउटलाइन ऑफ 9th केमिस्ट्री। तो भाई सवाल ये है कि हमारी 9th केमिस्ट्री की कोर्स आउटलाइन होगी क्या। आइए देखते हैं।
वाला पेन। देखिए जनाब, जैसे कि हमने पहले कहा था कि 9th केमिस्ट्री की कोर्स आउटलाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, थ्योरी में और प्रैक्टिकल्स में। थ्योरी और प्रैक्टिकल्स का बहुत ही मेजर डिफरेंस जो सरसरी तौर पे मैं आपको बता दूं ये कि जो चीज भी आप लर्निंग मेथड में लेकर आएंगे, जिस चीज की भी आप राइटिंग करेंगे और जिसका भी पेपर पे ऑन पेपर आप आंसर देंगे, वो कंसिडर किया जाता है थ्योरी में। और जिस चीज को भी आप एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस में करेंगे उसे सॉरी कंसिडर किया जाता है प्रैक्टिकल। तो थ्योरी के अंदर आपके पास 18 चैप्टर्स हैं। चैप्टर एक कंक्लूजन होता है, एक सम अप होता है बहुत सारे टॉपिक्स का। तो इसका मतलब आपने मेजरली 18 चैप्टर्स पढ़ने हैं और प्रैक्टिकल्स आपने परफॉर्म करने हैं 12 to 15। ये बात याद रखिएगा। देखिए हमें हमारे टारगेट का पता होगा ना, तो फिर हमारा पढ़ने का दिल भी करेगा और हम 2021 के पेपर के लिए अपने आप को प्रिपेयर भी करेंगे। और अगर हमें यही नहीं पता होगा कि हमें पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, थ्योरी क्या है, प्रैक्टिकल क्या है, चैप्टर्स क्या होते हैं, तो फिर स्टार्ट करने का फायदा ही नहीं है। यकीनन ये स्लाइड आपको थोड़ी बहुत समझ आई होगी। आइए कहानी आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं थ्योरेटिकल कोर्स आउटलाइन की, जो कि हमने पहली डिस्ट्रीब्यूशन की थी अपने कोर्स कंटेंट की 9th केमिस्ट्री के, तो आपको नजर आएगा कि टोटल 18 चैप्टर्स थे, जैसे कि हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया। उन 18 चैप्टर्स को भी फर्दर डिवाइड किया गया है। 9th केमिस्ट्री के एतबार से ये 10 चैप्टर्स हैं और इसके नेक्स्ट ईयर जब आप मैट्रिक केमिस्ट्री में जाएंगे तो वो 8 चैप्टर्स हैं। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं कहता चलूं आप सबसे। 2020 रिसेंटली अब तक जो पेपर इस साल नहीं हुआ, केमिस्ट्री के कोर्स कंटेंट में टोटल 18 चैप्टर्स थे। यानी बच्चे 18 के 18 चैप्टर सिर्फ 9th में पढ़ते थे और 9th में उसका पेपर देते थे। लेकिन अभी एक एक्सपेक्टेशन है एजुकेशन एंड लिटरेसी ऑफ कराची से, आप कह सकते हैं, या सिंध से, जिसमें आपके पास इस ऑफिशियल इदारे ने एक स्कीम प्रपोज की है, जिसमें इसने कहा है कि 9th केमिस्ट्री जो है वो सिर्फ 10 चैप्टर्स पे मुश्तमिल होगी और मैट्रिक केमिस्ट्री जो है वो 8 चैप्टर्स पे मुश्तमिल होगी। यानी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये है कि इस साल आपको सिर्फ 10 चैप्टर पढ़ना पड़े और जब आप मैट्रिक में जाएं तो आपको 8 चैप्टर्स पढ़ना पड़े। ये बात सबको समझ आ रही है? लेकिन यहाँ एक बात कहता चलूं, अब तक बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची ने इस चीज को वेरीफाई नहीं किया, लेकिन एक्सपेक्टेशन यही है, टेंटेटिवली यही बात की जा रही है कि अगस्त या सितंबर तक, या जैसे ये पेंडेमिक एंड होता है, कोविड-19 से हम थोड़ा रिलीफ हासिल करते हैं, तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा जिसमें ये बात वाजे हो जाएगी कि आया इस साल आपने 18 चैप्टर्स पढ़ने हैं या सिर्फ 10 चैप्टर पढ़ने हैं, ये वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन माइंडसेट अभी यही बना के रखिएगा कि हमें थ्रू आउट द कोर्स आउटलाइन, जब तक के कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन नहीं आता, आपको पता है हर चीज के नोटिफिकेशन आ रहे हैं आज के दौर में और जिस तरह के हालात चल रहे हैं, तो हमें 18 के 18 चैप्टर्स ही पढ़ने हैं। लेकिन क्योंकि हम फिलहाल अभी शुरुआती एक ब्रीफिंग दे रहे हैं, आपको इंट्रोडक्शन करा रहे हैं केमिस्ट्री का, तो आइए देखते हैं इन 18 चैप्टर्स में क्या बात की गई। तो अकॉर्डिंग टू एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट ऑफ सिंध, जिसके बारे में बात कही थी मैंने, ये वो इदारा है, ये मैं एक रैंडम इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। इन्होंने 2019 दिसंबर 9 को एक नोटिफिकेशन पब्लिश की, जिसमें इन्होंने, उस नोटिफिकेशन का कोड आपके सामने आ रहा है, आप चाहे तो सर्च कर लीजिएगा वेबसाइट पे, सीरियल नंबर भी उसका लिख दिया है मैंने, ताकि ये बात सिर्फ हवा में ना हो, वेरीफाई रहे। तो न्यू स्कीम ऑफ स्टडीज जिसको नाम दिया गया है, वो www.sindheducation.government.pk पे आपको मिल जाएगी। मैं 10 से 12 सेकंड ले रहा हूँ, आप चाहे तो ये वेबसाइट लिख सकते हैं, ताकि आप ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन तब तक का, और अभी जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन जिसका हम वेट कर रहे हैं अगस्त से सितंबर तक, उसकी हमें मालूमात नहीं है फिलहाल, तो हम यही कहेंगे कि हमें 18 चैप्टर्स ही पढ़ने हैं। जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा बात क्लियर हो जाएगी। चलिए जनाब कहानी आगे बढ़ाते हैं। मैं थोड़ा रुक जाता हूं पीछे, मेरे ख्याल से लिख चुके हैं आप लोग ये वेबसाइट। आगे बढ़ते हैं।
तो जनाब ये उसकी एक पीडीएफ फॉर्म भी है जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था, जिसमें आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा कि यूनिट नंबर 1 टू यूनिट नंबर 10 आर प्रपोज फॉर स्टडी इन ग्रेड 9th and unit number 11 to unit number 18 are proposed for study in grade 10th। और ये इसकी डेट और ऑफिशियल पूरी पब्लिशमेंट आपके सामने है। इसमें शुरू के ये 10 चैप्टर आपके सामने 9th केमिस्ट्री के हैं और इसके बाद के ये 8 चैप्टर्स मैट्रिक केमिस्ट्री के हैं। ध्यान में रखिएगा ये 18 के 18 चैप्टर्स 2020 तक बच्चों ने एक साथ प्रिपेयर किए हैं 9th क्लास में, ये बात वाजे रखिएगा। अगर कुछ अच्छा होता है तो फिर आपको 10 चैप्टर पढ़ना पड़ेंगे, ये एक रिलीफ होगा आपके लिए बस, वरना माइंडसेट 18 चैप्टर्स का ही रखें। कहानी आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर्स इंक्लूडिंग कोर्स आउटलाइन। अब जो मेजरली हम जिन शुरुआती चैप्टर्स की बात करते हैं, जिसे हम कह रहे हैं कि 9th में जो आपने फिलहाल केमिस्ट्री में चैप्टर्स पढ़ने ही पढ़ने हैं, उनमें क्या शामिल है आइए देखते हैं। ये STBB का मतलब है सिंथ टेक्स्ट बोर्ड बुक। तो जो आपकी ऑफिशियल बुक है 9th केमिस्ट्री की, उसके अंदर ये पेजेस मौजूद हैं। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, ये पेज नंबर 1 से 10 तक है, एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है ये। इसके बाद जो चैप्टर है केमिकल कॉम्बिनेशंस, ये पेज नंबर 11 से पेज नंबर 41 तक है। इसी के साथ साथ चैप्टर नंबर 3 है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि पेज नंबर 42 से स्टार्ट होता है और पेज नंबर 56 तक जाएगा। चैप्टर नंबर 4 है periodicity ऑफ एलिमेंट्स, पेज नंबर 57 से पेज नंबर 77 तक। चैप्टर 5 केमिकल बॉन्डिंग, पेज नंबर 78 टू पेज नंबर 97। या मैं थोड़ा ब्रेक लूंगा और आप लोग यकीनन बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये नाम बहुत ही अजीब और गरीब से लग रहे होंगे। चलो इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री तो नजर आता है भाई कि ये इंट्रोडक्शन होगा केमिस्ट्री क्या है। इसके बाद केमिकल कॉम्बिनेशंस, वर्ड केमिकल क्या होता है, कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, मतलब एडअप करना, समअप करना। हो सकता है कुछ बच्चों ने अपने स्कूल्स के अंदर क्लास 8 में ये कुछ चैप्टर्स पढ़े हुए हों, तो थोड़ा बहुत आइडिया हो। इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या ये नेकेड आई से दिखाई देता है? हमें तो एटम दिखाई नहीं देता, हमें तो चलते फिरते इंसान दिखाई देते हैं या जानवर दिखाई देते हैं या लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स दिखाई देती हैं भाई। हमने तो एटम आज तक देखा ही नहीं है। लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एटम होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो ये मेरे ख्याल से इस चैप्टर में हमें यही सब कुछ जानने को मिलेगा। फिर चैप्टर 4 जो है periodicity ऑफ एलिमेंट्स। periodicity ऑफ एलिमेंट्स, दोबारा एक वर्ड आ गया एलिमेंट। ये एलिमेंट होते क्या हैं? हमने तो एक कार्टून मूवी देखी थी जिसका नाम था द लास्ट एयर बेंडर। उसमें अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर नामी एलिमेंट्स के नाम सुने थे हमने, बाकी एलिमेंट्स का तो हमें नहीं पता। कोई बहुत ही पढ़ा लिखा बच्चा स्क्रीन की उस जानिब अगर बैठा होगा तो वो फौरन से घर में बड़बड़ा रहा होगा कि सोडियम होता है सर, क्लोरीन होता है सर, हाइड्रोजन होता है सर, ऑक्सीजन होता है, ये एलिमेंट्स होते हैं। आप क्या बातें कर रहे हैं? तो बेटा हम ये बात यकीनन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिर periodicity ऑफ एलिमेंट्स है क्या? periodicity एक रेगुलरिटी को कहते हैं, और वो रेगुलरिटी क्या है, वो टेबुलर फॉर्म क्या है जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, यकीनन इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। बहुत ब्रीफली मैं सबका थोड़ा थोड़ा इंट्रो दे रहा हूँ इन चैप्टर्स के नेम के साथ। केमिकल बॉन्डिंग, एक वर्ड दोबारा केमिकल सुनने में आया। हमने केमिकल रिएक्शन का नाम तो सुना है। अगर कोई अपने सर पे हेयर स्प्रे लगाता है तो एक वक्त आता है उसका हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन हो गया, कि बंदा गंजा होना शुरू हो गया। या फिर चेहरे पे बहुत ज्यादा फेशियल करते हैं या क्रीम्स लगाते हैं जो कि लो ग्रेड के होते हैं, तो बंदे का चेहरा खराब होना शुरू हो जाता है, हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन हो गया। या हमें कोई बहुत ही तजस्सुस के साथ टिपिकल लैंग्वेज में बात करनी होती है तो हम कहते हैं यार यहाँ केमिकल रिएक्शन हो गया मुझे लग रहा है, ताकि लोग जरा पढ़ा लिखा समझे और बात जरा टेक्निकल समझी जाए। तो ये वर्ड केमिकल क्या है, बॉन्डिंग क्या है, बॉन्डिंग वर्ड लिंकेज को कहते हैं, और फिर ये केमिकल्स आपस में लिंकेज करते क्यों हैं, कनेक्शन करते क्यों हैं, ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे आप। आइए कहानी थोड़ी आगे बढ़ाते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर। सर इट इज नॉट आवर मैटर टू डिस्कस दिस मैटर, ऐसा ही है ना नाम, तो हमारा मसला ही नहीं है कि हम इस मैटर को डिस्कस करें। बेसिकली ये मैटर कौन सा मैटर है, ये एक अलग कहानी है। और स्टेट्स ऑफ मैटर,
बहुत से बच्चों ने जिन्होंने अपनी साइंस थोड़ी वजाहत से पढ़ी होगी उन्हें पता होगा कि मैटर हर उस शय को कहते हैं जो कि जगह घेरे या जिसका कुछ वजन हो, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस। इसका मतलब आपके सामने स्क्रीन पे जो एक फर्द बैठा है ये भी मैटर है। क्यों भाई? मैं इंसान हूं, मैं जगह घेरता हूं, मेरा वजन भी है, तो मैं मैटर हूं। स्टेट्स ऑफ मैटर से क्या मुराद है? इसे बहुत सिंपल रखते हैं हम इसे टाइप्स ऑफ मैटर भी कह सकते हैं। टाइप्स ऑफ मैटर से मुराद क्या होती है भाई? कि मैटर किस किस तरह के होते हैं। सर हमें पता है सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकते हैं मैटर। अच्छा जनाब, इसके बाद सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, ये बहुत टेक्निकल नेम आ गया। हमने सॉल्यूशन रूह अफ़ज़ा सुना है, हमने सॉल्यूशन टैंक सुना है, हमने सॉल्यूशन कोई मोबिल ऑयल सुना है, पेट्रोल सुना है। सस्पेंशन तो हमें पता है कि गाड़ियों या बाइक में होते हैं। ये क्या वर्ड है सस्पेंशन? तो बेटा ये यकीनन आप एक सोचने वाली बात है, जरा इस पे गौर व फिक्र करिएगा कि अगर हम सॉल्ट लेते हैं और उसे पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो डिसअपेयर हो जाता है, आंखों से गायब हो जाता है, सामने सामने ना। अब सवाल ये है वो सॉल्ट पानी में गायब क्यों हुआ? इसी तरह अगर मैं अपना हाथ लूं और पानी में डालूं तो वो तो गायब नहीं होता। अगर ऐसा होता तो अब तक तो हम डिसॉल्व हो चुके थे जनाब। मेरी बात सबको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? तो इसका मतलब ये इस चैप्टर में हम कुछ ऐसी ही बातें पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सी केमिकल सब्सटेंसेस, कौन कौन सी टाइप्स ऑफ मैटर वाटर में सॉल्युबल होते हैं और कौन कौन से वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, या सोल्यूशन किस चीज का नाम है और सस्पेंशन किस चीज का नाम है। मैं थोड़ी सी क्यूरियोसिटी आपके लिए छोड़ रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि हमें बहुत कुछ पढ़ना है केमिस्ट्री के कोर्स कंटेंट। चलें जनाब, कहानी आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या कभी किसी ने गौर किया कि हमारी घर की जो गाड़ी है इसमें एक बैटरी पाई जाती है छोटी सी, जिसे हम कहते हैं फिकर ना काका बैटरी हो तो साका, नाम सुना होगा आपने, या एक्साइड की बैटरी। इस छोटे से बॉक्स में ऐसी क्या जादुई चीज है कि ये पूरी गाड़ी स्टार्ट कर देता है, या घर का यूपीएस चला देता है, या फिर कभी कभार हमें इसमें सॉल्टी वाटर डालना पड़ जाता है, नमक वाला पानी, या एसिड डालते हैं हम इसके अंदर, या पानी डाल देते हैं डिस्टिल वाटर के नाम पे, चाहे वो बाइक हो, गाड़ी हो, घर का यूपीएस हो, या जनरेटर हो, या सोलर सिस्टम आपके पास लगा हो, हर जगह ये बैटरी यूज हो रही होती है। तो यकीनन इसका ताल्लुक भी केमिस्ट्री से है और इस चैप्टर में हम कुछ ऐसी ही बातें पढ़ने वाले हैं। अगर गौर फिक्र करें तो घर का जो पेंसिल सेल होता है जो कि क्लॉक में डलता है या आपके रिमोट कंट्रोल में डलता है, वो रिचार्जेबल नहीं होता, वो रिन्यूएबल नहीं होता, वो दोबारा चार्ज नहीं हो सकता, वो डिस्कार्ड कर दिया जाता है इस्तेमाल के बाद। ऐसा तो नहीं है ना कि वो जो पेंसिल सेल होता है वो आपने घर के प्लग में लगा दिया और कहा भाई वो पेंसिल सेल जो है वो डिस्चार्ज हो गया और इसे चार्ज कर देते हैं, कुछ देर बाद इस्तेमाल करेंगे 1-2 घंटे में। तो ये क्या सवालात हैं, इसके जवाब मिलेंगे हमें चैप्टर नंबर 8 में, जो कि है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अच्छा जनाब, ये कुछ काम की चीज नजर आई। एसिड खबरों में सुनाई देता ही है कि फला ने फला पे एसिड फेंक दिया, या बहुत टेक्निकल वर्ड है कि अक्सर खाना ज्यादा खा लें या 7 अप या कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पी लें तो कहते हैं भाई एसिडिटी हो गई। ये एसिड क्या चीज है, बेसिस क्या है, सॉल्ट्स, ये तो हम सुनते रहते हैं NaCl सर खाने वाली चीज है सॉल्ट, ज्यादा से ज्यादा खारा पानी सॉल्टी वाटर कह देते हैं हम और कुछ नहीं। तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी रेंज है जो कि हम केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। ध्यान में रखिएगा, अब तक मैंने आपको ये पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया कि केमिस्ट्री क्या होती है। अब तक हम सिर्फ केमिस्ट्री की कोर्स आउटलाइन, एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि हमें कौन कौन सी चीजें पढ़ाई जा सकती हैं या हमें पढ़ सकती हैं। आइए एक और चैप्टर, केमिकल एनर्जेटिक्स। हम में एनर्जी ज्यादा होती है ना तो हम सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं, या हमारी एनर्जी कम हो जाती है ना तो हम सो जाते हैं। लेकिन ये केमिकल वर्ड क्या है, सॉरी, ये केमिकल वर्ड क्या है कि इनके अंदर भी एनर्जी पाई जा रही है और इनकी एनर्जी क्या होती है, इस चीज को समझने के लिए एक और क्यूरियोसिटी से भरपूर क्वेश्चन आपके सामने है, बल्कि एक रैंडम एग्जांपल आपके सामने है कि कभी घर में जो आपके वॉशिंग पाउडर आता है ना, इसकी थोड़ी सी मुट्ठी में बंद करके आप थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर पानी में हाथ डिप करिएगा तो आपको हाथ में हीट महसूस होगी, गर्मी महसूस होगी। ज्यादा मत कर लीजिएगा, कम करिएगा ताकि नुकसान ना हो। ये क्या मजाक है? पेट्रोल अगर हाथ पे गलती से गिर जाए और आप इसे ऐसे ही इन्वायरमेंट में खुला रखें अपने हाथ को, तो आपके हाथ पे इचिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, जलन मचना स्टार्ट हो जाएगी। ये क्या मजाक है?
क्या केमिकल में कोई बंदा छुपा हुआ है जो एनर्जी पैदा कर देता है, या फिर वो एनर्जी हमें महसूस क्यों होती है? इन ऐसे ही सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस चैप्टर नंबर 10 में, जो कि है केमिकल एनर्जेटिक्स। तो ये तो वो शुरू के 10 बुनियादी चैप्टर्स थे जिनका मैंने आपसे तस्करा किया। मैं दिखा भी देता हूं आपको। इफ दिस इज स्लाइड नंबर 3, चलें जनाब मैं दिखाता हूं आपको। ये भी हम देख चुके हैं सारी चीजें। जी जनाब, तो ये एक तेजी से रिव्यू दे रहा हूँ। इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, केमिकल कॉम्बिनेशंस, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स और केमिकल एनर्जेटिक्स। ये वो 10 चैप्टर्स हैं बेसिकली जो आपने पढ़ने ही पढ़ने। और इन चैप्टर्स में हर चैप्टर के अंदर उसके सब टॉपिक्स का कंक्लूजन या एक सम अप मौजूद है। सबको ये बात मेरी समझ में आ रही होगी। तो यहाँ तक तो आपकी बेसिक कोर्स आउटलाइन हो गई। ध्यान में रखिएगा, माइंडसेट 18 चैप्टर्स पढ़ने का रखें, लेकिन कम से कम ये 10 चैप्टर्स तो हमें क्लियर हो जाएगा नवंबर तक, सितंबर तक, जब तक हम ये पढ़ चुके होंगे कि आया मजीद चैप्टर्स इंक्लूड होंगे या नहीं। आइए कहानी थोड़ी आगे बढ़ाते हैं। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट हो रही है। अगले 10 से 12 मिनट में जो बातें करने वाला हूं ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब तक तो आपको ये पता लगा ना, आपने कोई 10 हेडिंग्स पढ़नी है, 10 चैप्टर्स पढ़ने हैं, और ये आपकी 9th केमिस्ट्री का अलग से पार्ट है। अब तक मैंने ये स्टार्ट ही नहीं किया साइंस क्या होती है, केमिस्ट्री क्या होती है। अब तक तो हम ये देख रहे हैं भाई ये दिखने में है कैसी है सब्जेक्ट जो हम पढ़ने वाले हैं। तो पेपर पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम ध्यान में रखिएगा, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आज के लेक्चर का। इसमें मैं ये डिस्कस करूंगा आपसे जो 2019 का बोर्ड का पेपर था, वो आपको यहाँ दिखाया जाएगा कि बोर्ड के पेपर की शक्ल क्या होती है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची का जो आपके पास पेपर होता है वो किस तरह दिखता है, और उसमें क्या क्वेश्चंस होते हैं, क्या मार्किंग स्कीम होती है, कितने नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। ये 2019 के अकॉर्डिंग है। और अब जो रिसेंट होगा एक्सपेक्टेड है, देखें अगर सब कुछ सेम रहा फिर तो टेंशन की बात ही नहीं है, लेकिन अगर चेंज हुआ तो फिर वो अगस्त और सितंबर तक हमें पता लग जाएगा। दैट्स व्हाई हम पेपर पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं अब तक का। 2020 का मैं तस्करा यूं नहीं कर रहा क्योंकि इस साल पेपर नहीं हुए। अच्छा भाई, ये मोस्ट रीसेंट पेपर पैटर्न है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ी, मोस्ट लिखा हुआ है बेटा, टी खुद लगा लीजिएगा आप लोग। सही है, ये मोस्ट रीसेंट पेपर पैटर्न ऑफ 9th केमिस्ट्री जो कि 2019 के अकॉर्डिंगली था। ये देखते हैं, इसमें सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए जो कि कहलाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज भी जिन्हें कहा जाता है। इसमें आपके पास एक क्वेश्चन गिवन होता है और उससे रिलेटेड 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं जिसमें एक ऑप्शन करेक्ट होता है। तो इसका मतलब ये 17 मार्क्स का है। इसका मतलब हमारे पास 17 क्वेश्चंस गिवन होते हैं इसमें। तो हर क्वेश्चन के कितने नंबर हो गए? 1 मार्क करेक्ट आंसर के। तो लिखा हुआ भी है सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 17 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ईच एमसीक्यू कैरी 1 मार्क, द टाइम ड्यूरेशन गिवन टू सॉल्व दीज एमसीक्यूज इज 30 मिनट्स। 17 एमसीक्यूज आपने 30 मिनट में सॉल्व करने होते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। टोटल आपके पास जो टाइम होता है वो 3 आवर्स होता है। तो 3 आवर्स में से अगर आप 30 मिनट्स निकालते हैं तो आपके पास 2.5 आवर्स बचेंगे, यानी 2.5 घंटे जिसे हम कहते हैं। ये बात सबको समझ में आ रही है? एक और बहुत काम की बात नीचे आई है लिखी हुई, इन एमसीक्यूज में कोई चॉइस नहीं होती। 17 के 17 क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर आपने देने होते हैं। अगर आप क्वेश्चन स्किप करेंगे तो आपको उस चीज के मार्क नहीं मिलेंगे, ध्यान में रखिए। सही है जनाब? इसका मतलब ये कंपलसरी होता है, अटेम्प्ट करना लाजिम होता है। अब आ जाए सेक्शन बी पे, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स। ये टोटल 40 मार्क्स का होता है। अब जो आपके पास 2.5 घंटे बचे हैं ना, उसमें आपने बाकी के सेक्शन सॉल्व करने हैं। सेक्शन ए 30 मिनट्स में आपने सॉल्व करा, बाकी जो 2.5 घंटे आपके पास बचे हैं 2.5 आवर्स, इसमें आपने बाकी जो भी सेक्शन में नीचे डिस्कस करूंगा वो आपने सॉल्व करना है। तो मैं फिर आपको ये भी बताऊंगा कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का एवरेज कितनी टाइम लिमिट होती है। ये माइंडसेट रख के पेपर करना होता है, ऐसा नहीं है क्वेश्चन अच्छा लगा 6, 7, 8 क्लास की तरह लिखने बैठे 1 घंटे तक वही लिखते रहे। एक लिमिट होती है, अगर उस लिमिट को आपने अचीव नहीं किया तो आपका पेपर रह जाएगा, और आपका पेपर रह जाएगा तो आपके ग्रेड्स अच्छे नहीं बनेंगे, और आपके ग्रेड्स अच्छे नहीं बनेंगे तो अपनी डिजायर्ड कॉलेज तक, डिजायर्ड टारगेट तक जिसमें आप आसानी से पहुंचना चाहते हैं उसमें मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप फेल हो जाएंगे, मैं कहूंगा मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। अपना डिफिकल्टी लेवल आप अपने आप
रेज कर देंगे, ऊपर बढ़ा देंगे। तो ये कोशिश करें कि टाइम लिमिट को देख के पेपर करना होगा। आइए बात करते हैं सेक्शन बी की। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो कि 40 मार्क्स के होते हैं, इसमें आपको 15 क्वेश्चंस गिवन होते हैं, जिसमें से आपने 10 अटेम्प्ट करने होते हैं। इसका मतलब 5 क्वेश्चंस के आपके पास चॉइस है, यानी आप 15 में से कोई से भी अपनी पसंद के 10 जो आपको अच्छे आते हैं, बहुत अच्छे आते हैं, वो आपने अटेम्प्ट करने। और इस तरह आप 10 क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट कर लेंगे तो हर क्वेश्चन के जो मार्क्स होंगे वो 4 होंगे। तो 4 10 हजार कितने होते हैं बच्चों? बहुत मुश्किल क्वेश्चन है ये, कैलकुलेटर निकालना पड़ जाएगा मेरे ख्याल से। 40 ऐसा ही है जनाब। चले जनाब। अच्छा, एक बच्चे ने हैंड रेस किया है, लेट मी चेक। अच्छा, ये किसी बच्चे का माइक अनम्यूट हुआ है जी। बेटा कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछें, मुझे यहाँ दिख नहीं रहा कौन बच्चे का माइक अनम्यूट हुआ है। तो ये बनूर जी, बेटा बताएं क्या क्वेश्चन है, पूछें। ये बा चलें जनाब, लेक्चर जो है वो रुक रहा है, तो लिहाजा मैं कंटिन्यू करता हूँ। मैं आपको एंड में 5 से 10 मिनट्स दूंगा कोई क्यूरीज के, तो उसमें जरा सब्र रखिएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, हम भाग नहीं रहे, हमारा लेक्चर बड़ा फ्लो में जा रहा है। सही है जनाब। हम बात कर रहे हैं सेक्शन बी की, जिसमें हमारे पास 15 क्वेश्चंस होते हैं, हमें अटेम्प्ट करने होते हैं 10, तो 4 10s are 40। ये मैं 2019 के एतबार से डिस्कस कर रहा हूँ। अगर पेपर पैटर्न चेंज हुआ तो हमें अगस्त और सितंबर में पता लग जाएगा। बात समझ में आ रही है? इससे आपको आइडिया होगा कि अब तक जो बच्चे पेपर दे चुके हैं 9th में, वो किस तरह पेपर देते थे। सेक्शन सी, ये हैं डिटेल्ड क्वेश्चंस एंड आंसर्स। इसमें आपके पास 28 मार्क्स होते हैं, और आपके पास सेक्शन सी में टोटल 4 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपने 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। एक और बड़े मजे की बात, जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा, मैं रिव्यू दे रहा हूं जिसे कहते हैं क्विक रिव्यू, जरा सुनिएगा। सेक्शन ए में आपके पास 17 एमसीक्यूज होते हैं। तैयबा नूर बेटा फिर हैंड रेस कर रही हैं। अच्छा, मैं बेटा 1 मिनट जरा इनका क्वेश्चन कंसिडर करता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तैयबा नूर किधर है? ये रही, लोअर हैंड, आस्क टू अनम्यूट। ये हमारे ऑपरेशंस में है, करें तो देखने, इनका माइक ऑन नहीं हो रहा। तैयबा बेटा आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं है। तैयबा क्लियर नहीं आई बेटा, आपकी आवाज रोबोटिक आ रही है, क्लियर वॉइस नहीं आ रही है। चलें, मैं लेक्चर कंटिन्यू करता हूँ। आप कमेंट के अंदर अपना चाहें तो क्वेश्चन पूछ सकती हैं, ऑफिशियल बता देंगे फिर मुझे। हाँ तो बच्चों, मैं तेजी से पेपर पैटर्न के बारे में दोबारा बात कर रहा हूँ। ध्यान में रखिएगा 2019 के अकॉर्डिंगली था, और अभी भी यही फॉलो हो रहा था। अभी जो आपका कमिंग ईयर है, इसमें आपको अगस्त सितंबर तक नुहा हो जाएगी कि पेपर पैटर्न सेम रहेगा, बिल्कुल सेम क्यूरीज की तरह 18 चैप्टर्स होंगे या 10। तो आइए डिस्कस करते हैं। सेक्शन ए 17 मार्क्स, 17 एमसीक्यूज, 30 मिनट्स है आपके पास। बाकी 2.5 घंटे आपके पास जो हैं, उसमें आपने सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और डिटेल क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आपने 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं 15 में से, और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो कि डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसमें आपने आउट ऑफ 4 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और हर क्वेश्चन के 14 मार्क्स हैं। एक और बात यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जो आपके पास सेक्शन सी है, जिसमें आपने 4 में से 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, उनके भी सब पार्ट्स हैं। जैसे कि आपको यहाँ बिल्कुल बॉटम में लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, देयर आर 2 पार्ट्स ए एंड बी, ईच पार्ट इज ऑफ 7 मार्क। तो 7 + 7 14 होते हैं, और अगर 14 + 14 कर दो तो टोटल कितने बन जाते हैं भाई? 28। इसका मतलब जो आपको 4 क्वेश्चंस सेक्शन ई में दिए गए हैं, सेक्शन सी में दिए गए हैं, जिसमें से आप 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे अपनी चॉइस के, उसके भी फर्दर पार्ट्स हैं ए और बी। तो वो दरहकीकत 2 क्वेश्चंस नहीं है, एक तरीके से वो 4 क्वेश्चंस ही हैं। तो 4 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन सी
each question carry 7 marks, 7 7 7 7 28, 4 7 28। बात समझ आ रही है? इसी तरह 10 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी, ये टोटल 14 क्वेश्चन हो गए। इसका मतलब आपके पास जो 2.5 घंटे बचे हैं, शुरू के 30 मिनट में तो आपने एमसीक्यू सॉल्व किए 17, उसके बाद जो आपके पास 2.5 घंटे बचे हैं उसमें आपने 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यानी 10 क्वेश्चन सेक्शन बी से और बाकी 4 क्वेश्चंस जो कि 2 कंसीडर किए जा रहे हैं, सब डिवाइड कर दो तो 4 हो जाएंगे फ्रॉम सेक्शन सी। तो टोटल ये 3 आवर्स का पेपर हुआ करता था हमारे पास। अब इसमें मजीद क्या वेरिएशंस हैं आइए देखते हैं। मैंने लिख दिया पूरा द टाइम ड्यूरेशन गिवन टू सॉल्व सेक्शंस बी एंड सी इज 2.5 आवर्स। टोटल ये 3 आवर्स हो गए। अब ये बड़ी काम की बात है बेटा, ये यकीनन आप सबको वाज़े दिख रहा होगा, ये 2019 का बोर्ड का पेपर है, इसमें आपको सेक्शन ए टाइम 30 मिनट्स लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, ऐसा ही है जनाब। मैक्सिमम मार्क्स 17 लिखे हुए नजर आ रहे होंगे, और ये वो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर में मैं रीड कर देता हूँ। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु यूज ओपियम एज एन एनेस्थीसिया। इसमें ऑप्शंस हैं इब्ने सीना, अल-बिरूनी, अल-राजी, रॉबर्ट बॉयल। करेक्ट आंसर जो भी है फिलहाल। इसी तरह आपके पास ये 17 क्वेश्चंस होंगे, आपको नजर आ रहे हैं 17 क्वेश्चंस। अभी हम इनकी डेप्थ में जा नहीं रहे क्योंकि हमने कोर्स कंटेंट पूरा पढ़ा हुआ नहीं है, तो अब सिर्फ अभी मार्किंग स्कीम बताई जा रही है आपको। सेक्शन ए 30 मिनट्स, मैक्सिमम मार्क्स 17, जो कि हम टेक्निकली पीछे डिस्कस कर चुके हैं, ये वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे देख रहे हैं। इसी तरह सेक्शन बी आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा 2.5 आवर्स, टॉप लेफ्ट हैंड साइड पे सबको लिखा हुआ नजर आ रहा है। 2.5 आवर्स के लिए, 2.5 आवर्स के लिए, 2.5 घंटे के लिए, बात एक ही है। मैक्सिमम मार्क्स 68, ये मैक्सिमम मार्क्स 68 कैसे बने? 40 मार्क्स फ्रॉम सेक्शन बी एंड 28 मार्क्स फ्रॉम सेक्शन सी। तो 28 और 40 कितने होते हैं टोटल? 68। बात समझ में आ गई, जो पीछे हमने डिस्कस किया था। अच्छा, यहाँ पे भी यही बात लिखी है कि देखें ये क्वेश्चन जो आपके पास स्टार्ट हो रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? क्वेश्चन नंबर 1 पीछे हम देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा ये था एमसीक्यूज, इसके सब पार्ट्स थे 17, सबको नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, और इसके 17 पार्ट्स हैं, हाफ पेज इधर है, हाफ पेज इधर है, ऐसा ही। तो अब सेक्शन बी जो है वो स्टार्ट हुआ क्वेश्चन नंबर 2 से और वो चला क्वेश्चन नंबर 16 तक। तो इसका मतलब जैसे कि हमने कहा था कि आपको सेक्शन बी में जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, उसमें आपको 15 क्वेश्चंस गिवन होते हैं। 15 क्वेश्चन से हम काउंट कर सकते हैं, इसमें से आपने अपनी पसंद के जो भी आपको अच्छे क्वेश्चन के आंसर्स आते होंगे, जो कि करेक्ट आते होंगे, वो आप अटेम्प्ट करेंगे। तो 5 क्वेश्चंस की चॉइस है आपके पास। चलिए जनाब, ये भी अच्छा हो गया। अब आ जाए सेक्शन सी पे। सेक्शन सी जरा समझ लीजिएगा दोबारा से। नोट आंसर 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। अब मैं काउंट कर रहा हूं, जरा सुनिएगा। यह है क्वेश्चन 17 जिसका पार्ट ए और बी आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, ऐसा ही है। यह है क्वेश्चन 18, इसका पार्ट ए और बी आपके सामने है। यह है क्वेश्चन 19, इसका भी पार्ट ए और बी आपके सामने है। और यह है क्वेश्चन 20 जिसका पार्ट ए और बी। तो हम काउंटिंग वाइज देखें तो ये 4 क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही। तो इन ओवरऑल 4 क्वेश्चन में से आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यानी सपोज मुझे इसमें क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 अटेम्प्ट करना है। तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट ए और बी दोनों साथ सॉल्व करूंगा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 17 में का पार्ट ए सॉल्व कर लिया और क्वेश्चन नंबर 20 का पार्ट बी सॉल्व कर लिया। इसी तरह क्वेश्चन 19 का पार्ट ए सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन 18 का पार्ट बी सॉल्व कर लिया। आप जो कोई भी डिजिट वाइज क्वेश्चन चूज करेंगे, उसका पार्ट ए और बी आपने एक साथ सॉल्व करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, जहन में रखिएगा। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 17 अटेम्प्ट करने जा रहा हूं तो मुझे उसका पार्ट ए और पार्ट बी, क्योंकि ईच क्वेश्चन कैरी 7 मार्क्स, तो क्वेश्चन नंबर 17 कितने मार्क्स का हो गया? 14 मार्क्स का हो गया। जैसे मैं रीड भी कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 पार्ट ए, व्हाट डू यू मीन बाय सपोनिफिकेशन, राइट डाउन कंपोजिशन ऑफ डिटर्जेंट्स एंड इट्स फंक्शन। ये आपके पास 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। इसी तरह इसका पार्ट बी, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, हाउ आर दे क्लासिफाइड, एक्सप्लेन इन डिटेल, आल्सो ड्रॉ स्ट्रक्चरल डायग्राम्स। ये आपके पास 7 मार्क्स का हो गया। तो 7 और 7 कितने हो गए बेटा? 14। अब मुझे क्वेश्चन 18 नहीं आता, सपोज मुझे क्वेश्चन 19 अटेम्प्ट करना है, तो अब 19 का ही मैं पार्ट ए भी अटेम्प्ट करूंगा और पार्ट बी अटेम्प्ट करूंगा, जिसके पार्ट ए के 7 मार्क्स हैं और पार्ट बी के 7 मार्क्स हैं। तो
इस तरह आपके पास ये 4 क्वेश्चंस बन गए। समझ में आ रही बात, पार्ट ए बी करके। इस तरह आपके पास ओवरऑल 85 मार्क्स का पेपर हुआ कवर अप। कोई बात क्लियर हो रही है? अब मैं साथ साथ कंक्लूजन भी दे दूं आपको, ताकि बात मसला ना करे। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एक और दफा डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन ए 17 मार्क्स, सेक्शन बी 40 मार्क्स, सेक्शन सी 28 मार्क्स। टोटल मार्क्स हो गए आपके पास कितने? 85 मार्क्स। बात क्लियर है? और टाइम ड्यूरेशन कितना हो गया? 3 आवर्स। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये सब करने के बाद पेपर पैटर्न, मार्किंग स्कीम, ये थी आपके सामने जो हमने डिस्कस की। ध्यान में रखिएगा, अब तक 2 एजेंडास पे हम बात कर चुके हैं। सबसे पहला हमारे पास हमें 18 चैप्टर्स पढ़ने हैं, जिसमें से 10 तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, तो लिहाजा हमने वो 10 की ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे दिया। इसके बाद मार्किंग स्कीम कि सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है, सेक्शन सी होता है। अगर कुछ पेपर पैटर्न वेरिएट होता है तो ध्यान में रखिएगा ये ए बी सी ही रहेंगे सेक्शंस, पर इनके मार्क्स में फर्क आ जाएगा। सपोज सेक्शन ए कोई 15 मार्क्स का दे दे, सेक्शन बी कोई 30 मार्क्स का दे दे, सेक्शन सी कोई 20 मार्क्स का दे दे, तो पैटर्न ए बी सी ही रहेगा, बस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में और क्वेश्चन के अटेम्प्ट करने में। कि सपोज अब आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने होंगे, अगर सेक्शन बी को मैं 40 मार्क्स से 30 मार्क्स का कर दूं तो मैं कर दूंगा भाई इसे 5 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। हो सकता है 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हो, 5 6 और 30, तो ये वेरिएशन हो सकता है। इसके लिए मेंटली तैयार रहिएगा। लेकिन ध्यान में रखिएगा एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, डिटेल क्वेश्चंस, ये कहीं नहीं जा रहे। सेक्शन ए बी सी ही डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, उसमें वेरिएशन हो सकता है। ये बात क्लियर है? तो 2020 तक यही पैटर्न था। मैं बार बार ये क्यों कह रहा हूँ कि पैटर्न जो है वो चेंज हो सकता है, क्योंकि आपको ऊपर बता दिया गया कि भाई एक नोटिफिकेशन आया था जिसका नेक्स्ट नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं अगस्त और सितंबर में, तो वो भी आपके सामने है एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न। कि अब क्या आ सकता है वो हम पूरा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे सामने तो आया नहीं अब तक। अलबत्ता जो लिटरेसी और एजुकेशन डिपार्टमेंट का पेपर था, जबकि आपको ऑफिशियल पेपर पहले दिखाया गया था, वेबसाइट का लिंक भी बताया गया था आपको शुरू में, उसी से डाउनलोड किया गया है। आपको नजर आ रहा होगा। मैं एक बड़ी काम की चीज दिखाऊंगा इसमें, देखिएगा। ये जो रेड रेक्टेंगल आपको नजर आ रहा है ना, इसमें जरा पढ़ने की कोशिश करें। आपको सीरियल नंबर 8 में लिखा हुआ नजर आएगा केमिस्ट्री थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। सबको लिखा हुआ नजर आ रहा है थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल? ऐसा ही है TH प्लस PR, ऐसा ही है। तो उसमें आप देखें कि इसके सामने लिखा हुआ है 60 प्लस 15, यानी 60 मार्क्स की थ्योरी और 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल, ये एक्सपेक्टेड है। और ऊपर लिखा हुआ है देखें ग्रेड 9। और इसी की तरह अगर आप 8 चैप्टर्स बाद में पढ़ते हैं तो ग्रेड 10 के अंदर भी सेम पैटर्न है 60 प्लस 15। तो मैं इस पैटर्न की बात कर रहा हूँ आपसे। बात क्लियर? जिसका अब तक हमें कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन नहीं आया। तो बस यही ध्यान में रखें, पढ़ना सब कुछ है, अच्छे से पढ़ना है। पेपर पैटर्न, मार्किंग स्कीम थोड़ी वेरिएट हो सकती है, लेकिन इस बुक से हटके कुछ नहीं आएगा, इस करिकुलम से हटके कुछ नहीं आएगा। ये अगर ढंग से पढ़ा होगा तो पेपर चाहे 100 मार्क का हो या पेपर 75 मार्क का हो, हमें नंबर अच्छे लेने हैं। ये बात सबको क्लियर है? समझ आ रही है बात? तो अब तक हम ये काम की बातें डिस्कस कर चुके हैं। तो मैंने खास तौर पे ये लिटरेसी का आपको PDF इसलिए दिखाया ताकि आपको हवाई बातें ना लगें। सही जनाब, कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो यहां तक तो हमने बात करी पेपर पैटर्न की, थ्योरी प्रैक्टिकल्स क्या होते हैं। प्रैक्टिकल के बारे में भी हमने पावर पॉइंट में कोई बात नहीं की है, क्योंकि जब हम अपनी प्रैक्टिकल लैब में जाएंगे तो हमारे स्कूल में या फिर बाद में जब इंशाल्लाह यहाँ प्रैक्टिकल होते हैं डिवीजन के, तो बच्चे को ब्रीफली बता दिया जाता है, एक्सप्लेन कर दिया जाता है कि भाई कितने प्रैक्टिकल्स हैं, क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। फिलहाल हम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की और उनकी थ्योरी की बात कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह कल की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे भाई साइंस क्या होती है।